This call is now being recorded. This call is now taking notes. गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। मैम, आज बस दो ही बच्चे आए। आप दोनों कौन सी क्लास में हो? सर मैं 11th में हूँ। अच्छा, कल का होमवर्क किया? सर मैं कल ज्वाइन नहीं हो सका, मेरी दूसरी क्लास थी इसलिए। दूसरी? तो तुम मैथमेटिक्स ट्रैक के स्टूडेंट हो ना? यस सर, मेरा आईटी का क्लास था कल, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो सका। तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? यस सर। कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे। ओके सर। तो हम बेटा, तुम कौन सी क्लास में हो? तो हम यस सर। कौन सी क्लास में हो तुम? क्लास 10th में। ये मैथमेटिक्स ट्रैक के स्टूडेंट हो? यस। तो हम लोग 6-5 से क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, ये होमवर्क वाली शीट मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मॉड्यूलस के ऊपर। तो कल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। अभी उसके लिए मॉड्यूलस डिफाइन है नहीं। उसका मॉड्यूलस अलग होता है, जो कल मैंने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस बी आयोटा, तो उसका मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना ही जरूरी रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस, जो कि बस रियल नंबर्स के लिए कोई भी रियल नंबर x। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे दो डंडे लगाकर, ऐसे। मॉडुलस को आसानी से समझने का ये मतलब है कि मॉडुलस होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर जैसे ये नंबर लाइन है, इस पे मैंने यहाँ 0 बनाया, मान लो यहाँ है x, और मुझसे पूछा जाए मॉड x क्या होगा, तो मॉड x ये डिस्टेंस होगा, जो कि इस केस में x 0 के राइट साइड है, मतलब x पॉजिटिव। तो मॉड x इस केस में x के इक्वल है। और हम लोग ने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए मॉडुलस भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। और मान लो अगर x इधर होता, तब x नेगेटिव है,
क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में है। तब जो ये डिस्टेंस होता है इसको मॉडुलस ऑफ एक्स कहते हैं। इस केस में मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता? माइनस एक्स, क्योंकि एक्स नेगेटिव है खुद, तो माइनस माइनस प्लस। और मॉडुलस ऑफ एक्स को फंक्शन की तरह भी देख सकते हैं हम लोग, कि जब जब एक्स हम लोग पॉजिटिव डालेंगे इस मॉडुलस फंक्शन में, 0 इंक्लूडेड, तो एक्स देगा ये। और जब जब एक्स नेगेटिव डालेंगे तब माइनस एक्स देगा। इतना समझ में आया? हाँ जी भैया, समझ में आ गया। मॉड एक्स का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एक्स। और अगर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए पूछा जाए, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए। मतलब अगर जैसे नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, यहाँ एक्स है और यहाँ ए है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ये होगा ये वाला डिस्टेंस। और मान लो अगर एक्स यहाँ होता, तब क्या होता? ये वाला डिस्टेंस होता मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस। हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, 0 भी हो सकता है जब एक्स 0 होगा। और मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स और एक्स सेम चीज होती है, जो कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स आएगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये। और मॉडुलस ऑफ ए बी, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी के बराबर होता है। इसको समझना आसानी है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन इस पर डिपेंड करता है। इसका अगर ए इंटू बी का हम लोग को साइन देखना है, अगर दोनों पॉजिटिव रहते तब पॉजिटिव आता, पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव आता, नेगेटिव पॉजिटिव में भी नेगेटिव आता और नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव आता। तो हम लोग जब मॉडुलस लगा दे रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव बन ही जा रहा। और अगर सिंगल सिंगल भी मॉडुलस लगाएंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव देगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी आसान है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो थर्ड जैसी प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ ए बाय बी, मॉडुलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी होगा। कि जैसा मल्टीप्लिकेशन में रूल रहते हैं वैसे डिवीजन में रहते हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, फोर्थ वाली, कि जो ए इंटू बी रहेगा वो छोटा होगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी से। पहले हम लोग ये देखते हैं कि ए इंटू बी और मॉड ए इंटू मॉड बी कब बराबर हो। जब ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव, तब ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, अब दोनों सेम है। जब ये नेगेटिव है बी और ए पॉजिटिव है, तब ये नेगेटिव हुआ और लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इस केस में ये बराबर नहीं है। ना कि जब ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, इस केस में ये बराबर नहीं है। लेकिन जब ए भी नेगेटिव हुआ बी भी नेगेटिव हुआ, तब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव है, तब तो दोनों बराबर हैं। तो कौन सा केस बचा अपने पास? ये दोनों, जब ए और बी के साइन अपोजिट है। तो तब ये तो पॉजिटिव नंबर होगा, ये एक नेगेटिव नंबर होगा, तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से तो हमेशा ही ज्यादा रहेगा। इसलिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है, का प्रूफ भी आसान है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं।
ये प्रॉपर्टी कहती है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है वो छोटा होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। इसका एक नाम भी है, इसे कहते हैं ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। ये जो सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ आप खुद करके देखिएगा जब मैं सिक्स का प्रूफ जब बता दूंगा उसके बाद। आसानी है। इसको भी खैर ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी कहते हैं, सेवेंथ वाले को भी। चलिए सिक्स का प्रूफ देखते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि ए बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो अगर दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये वैलिड होगा। अब दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और हमको पता है कि ए स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर सेम चीज है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो थर्ड वाला है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसमें बी की जगह ए रख दीजिए तब यही रिजल्ट आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर की जगह मॉड ए स्क्वायर और बी बी स्क्वायर की जगह मॉड बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इस साइड बचेगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी और राइट साइड बचेगा मॉड ए प्लस मॉड बी। बस ये हम लोग का रिजल्ट आ गया, प्रॉपर्टी सिक्स, ट्राइंगल इनइक्वल। इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो पहला रूल, मैं कुछ रूल सिखाऊंगा जिनसे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मॉड ऑफ ए इक्वल टू के, तो हम लोग को ए की वैल्यूज बताओ जिसपे सेटिस्फाई होगा। तो जो ए की वैल्यूज होंगी वो होंगी प्लस माइनस के। इसका एग्जाम्पल है ये अगला क्वेश्चन। तो हम लोगों से मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री का सॉल्यूशन पूछा है। तो एक्स माइनस फोर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लस माइनस थ्री। एक्स का सोल्यूशन होगा फोर प्लस माइनस थ्री। एक्स का एक सोल्यूशन होगा फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, और एक्स का एक सोल्यूशन होगा फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू वन और सेवन इसके सॉल्यूशन है, चेक करके भी देख सकते हैं। एक्स इक्वल टू वन पे ये क्या बनेगा, वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल टू थ्री। सिमिलरली सेवन पे ये थ्री बनेगा और मॉड ऑफ थ्री थ्री। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर दो नंबर के मॉडुलस सेम है तो या तो वो दोनों बराबर हैं साइन के साथ, या फिर दोनों के साइन अपोजिट है। मतलब अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ वाई है तो या तो एक्स इक्वल टू वाई है या एक्स इक्वल टू माइनस। ये सिंपल है।
ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। कि अगर हम लोगों से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाए, किसी का भी मॉड इक्वल टू के और के अगर नेगेटिव हो, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। अब इनइक्वालिटीज पे आते हैं। तो केस वन ये कहता है कि अगर हम लोगों से मॉड एक्स लेस देन के के सॉल्यूशन पूछे जाएं, तो वो होंगे एक्स लेस देन के और ग्रेटर देन माइनस। ध्यान रखिए कि के एक पॉजिटिव नंबर। केस टू ये कहता है अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन के सॉल्यूशन पूछे पूछे जाएं, तो इसके सॉल्यूशन में आएगा एक्स ग्रेटर देन के, एक्स जब जब के से बड़ा है और एक्स जब जब माइनस के से छोटा है। ठीक है, केस वन हो गया, केस टू। ये समझ में आया बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्वेश्चन सर, करते हैं। हाँ एक डाउट था। हाँ पूछो। जो सेवेंथ हमें आपने वो बताया ना, अ, ये जो इसका, हाँ, ये सेवेंथ प्रॉपर्टी, ये कब इक्वल होएगी? कौन? ये कब इक्वल होगी? जब ए बी से बड़ा होगा और ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, तब देखो। अब जब ए बी से बड़ा होगा तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस वैसे ही खुलेगा, तो ये ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देखो, ए और बी पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ ए के बराबर हो जाएगा और मॉड ऑफ बी भी बी के बराबर हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और थैंक यू ए सर, बी समझ से में आ बड़ा। गया। ये क्वेश्चन करते हैं। एक्स माइनस टू लेस देन 5। तो हम लोग ने क्या सीखा केस वन में कि अगर मॉड एक्स लेस देन के सॉल्यूशन जानने हैं, एक्स माइनस के से के बीच में होना चाहिए। तो इस केस में एक्स माइनस टू -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों में टू को ऐड कर देंगे। एक्स माइनस टू प्लस टू लेस देन 5 प्लस टू लेस देन -5 प्लस 2। ये हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस टू, क्या हो जाएगा? एक्स 5 प्लस 2 7 -5 प्लस 2 -3। मतलब एक्स -3 से 7 के बीच में। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे हम लोग, -3 से 7। ये क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि -3 इंक्लूड नहीं है, और ये भी क्लोज नहीं, ओपन ब्रैकेट है ये। इसका मतलब होता है -3 इंक्लूड नहीं है, इधर भी ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब सॉल्यूशन में अपने 7 इंक्लूड नहीं। -3 और 7 जब इंक्लूड रहते, जब यहाँ इक्वल टू साइन भी होता। तो किसी को वेवी कर्व मेथड आता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने?
नहीं सर। आज सीखते हैं। तक हम लोग सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करते आ गए हैं, जैसे x-3 ग्रेटर देन 2x+3 को सॉल्व करके दिखाओ। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, इसको राइट साइड ले गए तो यहाँ 0 बन गया, यहाँ क्या हो गया 2x+3 -x+3, और ये 2x - x x और 3+3 6। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाते थे, x लेस देन -6। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका लेस देन 0, इसके सॉल्यूशन बताओ, तब हम लोगों को कोई मेथड पता नहीं है इसको सॉल्व करने का। लेकिन ये क्या, इससे ऐसे और भी एक्सप्रेशन, मान लो ऐसा है कुछ, इनको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड से। फिर कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे बहुत आसानी से आंसर आ जाए। इसको वेवी कर्व क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला स्टेप होता है फैक्टराइज कर लेना उस चीज को जिसका हमको लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 कुछ भी पूछा, चाहे वो एक्सप्रेशन जैसा भी हो, क्यूबिक हो या फोर्थ भी डिग्री हो, तो ट्राई करना है उसको फैक्टराइज करना। तो इस केस में इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 और 5। 2 5 ज़ा 10 होता है और 2 + 5 7। तो इसको लिख सकते हैं, पहला स्टेप, स्टेप 1, फैक्टराइज x-2 इंटू x-, क्वेश्चन हमसे मान लो लेस देन 0 के लिए है, विचारों के समझाऊंगा। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अगला है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जहां भी ये जो एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए, वो जहां जहां 0, इस केस में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, कोई बताएगा? अच्छा, सर 2 और 5। गुड गुड। हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, 2 और 5, तो वही इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर अगला स्टेप है ड्रॉ अ नंबर लाइन। टू क्रिटिकल पॉइंट्स इस केस में है 2 और 5। स्टेप 3, ड्रॉ नंबर लाइन। अब हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इस पे हम लोग 0 मार्क कर देंगे और अपने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी मार्क कर देंगे। तो 0 को थोड़ा इधर लेफ्ट में लेते हैं ताकि 2 और 5 आ जाए। यहाँ मान लीजिए 2 है और यहाँ 5 है। फिर अगला स्टेप है असाइन प्लस और माइनस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्या बता रहा हूं मैं, कि हम ऐसा एक साइन लिखेंगे कुछ, मान लो इधर ऐसे प्लस माइनस ऐसे, तो जो सबसे राइट साइड में इतना पार्ट है, इधर हम लोग प्लस लिख देंगे हमेशा, या हमेशा प्लस हो। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें ये 5 इस वाले इससे आया x-5 से। x-5 की पावर क्या है इधर, 1। मान लो अगर इसकी पावर इवन होती
2 4 6 8, तब क्या करते, तब हम इस वाले पार्ट को असाइन करते प्लस, मतलब इधर से इधर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। और अगर पावर इसकी इवन है 1 3 5 7 8 5 7 9, तब साइन चेंज कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम असाइन करेंगे माइनस। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों ऑड है, तो हम लोग साइन चेंज करते रहेंगे। तो पहले इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, अब इधर प्लस हो गया। तो हम लोगों को जीरो को अभी लिखना है जब जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट हो। इस केस में तो जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, इसलिए जीरो को हटा देंगे। फोर्थ स्टेप हो गया असाइन प्लस माइनस। स्टेप कहता है सिलेक्ट इंटरवल्स बेस्ड ऑन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू। इसको ऐसे करना है कि अगर क्वेश्चन है x-2 x-5 ग्रेटर देन 0, तो अपने सोल्यूशन में हम बस पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। जहां जहां माइनस है वहां आप अपने कर्व को नीचे लेते जाइएगा, और जहां जहां प्लस है वहां ऊपर। इससे आपको आसानी होगी सॉल्यूशन ढूंढने में। आप यहाँ प्लस था तो यहाँ भी आप प्लस लिख लेंगे, यहाँ भी प्लस था तो यहाँ भी प्लस लिख लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। देखिए अब हमको x-2 इंटू x-5 ग्रेटर देन 0 के सॉल्यूशन देखने हैं, तो हम मतलब ग्रेटर देन में हम प्लस वाले सारे सॉल्यूशन लेंगे। मतलब जब जब x ग्रेटर देन 5 है और x जब जब लेस देन 2 है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो अपने सॉल्यूशन में 5 और 2 नहीं रहेगा। इसकी जगह हम लोग गोला सर्कल बनाएंगे जो कि अंदर से भरा हुआ नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन में होता तो हम लोग सर्कल बनाते फील्ड वाला, मतलब पूरा डार्क। अगर सॉल्यूशन में होता तो ऐसा सर्कल बनाते हैं हम इनके, वरना ऐसा बिना भरा हुआ। सॉल्यूशन लिखते हैं इसके, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि इंफिनिटी को कभी हम उसके रीच नहीं कर सकते, हमेशा उसके बस पास जाते हैं हम लोग, इसलिए इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। और क्या सोल्यूशन है अपना, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, 2 पे भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 और 5 सोल्यूशन में नहीं। ये ग्रेटर देन 0 के सॉल्यूशन। अब मान लो हम लोगों से लेस देन 0 के सॉल्यूशन पूछे, तब हम लोग नेगेटिव वाला देखते। नेगेटिव साइन हम लोग ने इधर दिया था, अपने सॉल्यूशन होंगे 2 से लेके 5 के बीच में। x बिलोंग्स टू 2 टू 5, ये नेगेटिव वाले केस में सॉल्यूशन होगा। अगर नेगेटिव में इक्वल टू भी होता तो 2 और 5 इंक्लूड हो जाते। ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो 2 और 5 इंक्लूड हो जाते, स्क्वायर ब्रैकेट आता, क्लोज ब्रैकेट। इक्वल टू 0 के लिए
belongs to 5 to infinity union माइनस इनफिनिटी से 2। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ जी सर। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला स्टेप था हम लोग का, इसको फैक्टराइज कर देना, नॉर्मल फॉर्म में लिख देना। तो हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं इसका, x+3 - 2/1, तो हो जाएगा x-3 - 2 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय x+3, x-3 - 2x - 6 डिवाइडेड बाय x+3 इक्वल टू x - 2x हो जाएगा -x, -3 - 6 हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय x+3 इक्वल टू माइनस ऑफ x+9 डिवाइडेड बाय x+3। दिस ग्रेटर देन 0 के सॉल्यूशन चाहिए। माइनस ऑफ x+9 बाय x+3। अगर हम इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दें तो ये वाला माइनस साइन गायब हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 वाला साइन चेंज होगा, वो लेस देन 0। इसको ऐसे आसानी से भी समझ सकते हैं कि जब जब इनइक्वालिटी में दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x+9 बाय x+3 लेस देन 0। दूसरा स्टेप था इसके क्रिटिकल पॉइंट देखना। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे x इक्वल टू -3 और -9। इसमें एक चीज ये देखने लायक है कि हम लोगों ने -3 को भी क्रिटिकल पॉइंट बोला, लेकिन x+9 बाय x+3 को अगर -3 पे देखें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और हम लोग ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं करते। x/0 एक अनडिफाइंड नंबर, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकली वैलिड स्टेटमेंट नहीं। इन क्रिटिकल पॉइंट में अगर सिर्फ डिनोमिनेटर ऊपर रहता है न्यूमरेटर में, उसके भी जहां जहां रूट है वो भी काउंट करते हैं क्रिटिकल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था। अब नेक्स्ट बनाते हैं इसकी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे -9 इधर आएगा और -3 इधर। अब इस केस में भी इसकी पावर 1 है, मतलब ऑड है, इसकी पावर 1 है। मैंने पहले बोला था कि राइट मोस्ट वाले पार्ट को प्लस साइन देते हैं हम लोग, उसके बाद साइन चेंज करेंगे अगर -3 में पावर ऑड हो। इस इधर 1 है मतलब ऑड है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। अब ये हम लोग अपना कर्व बना लेते हैं। तो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए थे लेस देन 0 के, तो इतना पार्ट अपने सॉल्यूशन में होगा। यहाँ सर्कल्स भी बनाते हैं कि -9 और -3 सॉल्यूशन में है कि नहीं। देखो -9 पे ये एक्सप्रेशन 0 है, लेकिन हमको को लेस देन 0 चाहिए, तो -9 सॉल्यूशन नहीं है, इस पे गोल आएगा। और -3 कभी अपना सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर -3 सॉल्यूशन होगा तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, जो कि मैथमेटिकली अनडिफाइंड। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -9 से -3। कितना समझ में आया? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन की सीख ये होगी कि अब देखो मैंने न्यूमरेटर में x-2 स्क्वायर रखा है। अभी तक हम लोग ऑड पावर देखते आ रहे थे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 रखा है। तो वही पहला स्टेप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज तो ये पहले से है। तो अगले स्टेप पे जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? 2 और -1। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? नंबर लाइन बना। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। -1 लेफ्ट में आएगा, 2 राइट में आएगा। और मैंने बोला था कि राइट मोस्ट को हमेशा पॉजिटिव साइन देंगे हम लोग। अब देखो कि 2 जो है वो यहाँ पे पावर इसकी इवन है। तो अब जब यहाँ से यहाँ आएंगे हम लोग, तब साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। और जो -1 रूट आ रहा है वो डिनोमिनेटर से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है। इस केस में तो साइन चेंज करता, मैंने बताया था। तो यहाँ से यहाँ में ये माइनस, इसका कर्व कैसे बनेगा? ये नीचे ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, और यहाँ भी ऊपर, क्योंकि ये भी प्लस है। प्लस प्लस माइनस। अब सॉल्यूशन देखते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब ग्रेटर इक्वल टू माइनस। अब इसमें एक बात ये नोटिस करने की है, इसका 2 सॉल्यूशन है क्योंकि इक्वल टू 0 की बात होती है, लेकिन -1 सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 ओपन ब्रैकेट से लेकर 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 क्लोज ब्रैकेट से लेकर इन्फिनिटी। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें 2 तो इंक्लूडेड है। इसका सॉल्यूशन होगा -1 से इन्फिनिटी। ये समझ में आया? आ गया। एक मिनट, आप सोल्यूशन फिर से ऊपर दिखाएंगे? हाँ, ये ठीक है सर, थैंक यू। कल हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद और नए क्वेश्चन करेंगे। पहला हो गया था, दूसरा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये मॉडुलस पे बेस्ड था। आज इसको करते हैं। तो देखो इसमें 2 पार्ट है, एक राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। 1 है यहाँ, राइट साइड में 3। तुम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले राइट साइड का सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ x-4 लेस देन इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला था कि अगर जब मॉड x लेस देन k का सॉल्यूशन पूछा हो, x लेस देन इक्वल टू -k ग्रेटर इक्वल टू -k लेस देन इक्वल टू k तक आएंगे। तो इस केस में आएगा x-4 लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर इक्वल टू -3। +4 ऐड कर देंगे तो ये x बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 + 3 7 बचेगा, यहाँ 4 - 3 1। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू
1 से 7। ओपन ब्रैकेट। और दूसरा केस सॉल्व करते हैं। दूसरा केस कहता है मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड। इसके क्या सॉल्यूशन होते थे कि जब जब x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा और जब जब x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा x लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 1 3। इससे आएगा x ग्रेटर इक्वल टू 5। इसका कंबाइन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी और यहां से आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो आंसर देना है वो इन दोनों का पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का इंटरसेक्शन देना है, मतलब जो इनमें कॉमन चीज है। इसके लिए जो बेस्ट मेथड है, पहले एक नंबर लाइन बनाना, इस पे सॉल्यूशन लिख लो कि दूसरे पार्ट से सॉल्यूशन आया 5 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 3। तो मान लो 3 इधर है, 5 इधर। दूसरे पार्ट के सॉल्यूशन हम अलग कलर से करेंगे, पहले पार्ट के अलग कलर से। दूसरे पार्ट के लिए माइनस इंफिनिटी से 3 मतलब ये सारे नंबर्स, और 5 से इंफिनिटी मतलब ये सब। मतलब देखते हैं पहले पार्ट के लिए एक्स के क्या सॉल्यूशन आए थे, 1 से लेके 7। हाँ, 1 कहीं इधर होगा और 7 कहीं इधर होगा, मतलब ये सब। तो इनका जो इंटरसेक्शन हुआ वो हुआ इतना पार्ट और इतना पार्ट, मतलब 1 से 3 और 5 से 7, इनका यूनियन, ये अपना आंसर हो जाएगा सी। ये समझ में आया बच्चों? हाँ जी सर। थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था, सिक्स का। सिक्स कहता है अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ पेरीमीटर ऑफ 40 मीटर। द लेंथ x is 2 meter more than twice the breadth y. Which system of equation represents this situation? तो ये वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशंस का। तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ x है और ब्रेथ y है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होता है, x प्लस वाई इंटू 2। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हम लोगों को 40 दे रखा है, और ये बात और दे रखी है कि जो लेंथ x है वो 2 मीटर मोर देन, मतलब 2 ज्यादा, किसके, ट्वाइस द ब्रेथ y के। मतलब जो x है वो 2 ज्यादा है, मतलब 2 ऐड करेंगे किसमें, ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 2 इंटू वाई। ये दो इक्वेशन बन। कौन सा मैच हो रहा है आंसर? सर बी। बी। इसमें देखो डीबी मैच हो रहा है। अरे हाँ डीबी मैच और हाँ, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसका आंसर बी और डी दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन 7th हो गया था कल, 8th भी हो गया था, 9th हो गया था, 10th हो गया था, 11th करना है।
12, 13, 14. ये क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 1 + i√3 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। x³ - x² + 2x + 4। ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि जो भी ये स्क्वायर रूट वगैरह हैं, आयोटा वगैरह हैं, इनको हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। मतलब x इक्वल टू 1 + √3 है, इसको लिखो 1 + i√3। x - 1 इक्वल टू i√3। अब दोनों जगह स्क्वायर कर दो, तो इधर आएगा x - 1 का स्क्वायर और इधर आएगा i√3 का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और √3 का स्क्वायर 3। और लेफ्ट साइड में आएगा a² + b² - 2a। तो x² - 2x + 1 इक्वल टू 3। x² - 2x इक्वल टू 3 इक्वल टू -3। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इधर हो जाएगा x² - 2x + 4 इक्वल टू 0। ये अपने पास एक चीज आई। अब हमसे जो पूछा गया है उसको देखते हैं। हमने पूछा है x³ - 2 - x² + 2x + 4। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा? x² - 2x - 4। इससे हम लोग लिख सकते हैं x² - 2x को -4। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा x³ - x² - 2x -4 -4 x³ -8 x³ +8। अब हमको x³ चाहिए कहीं ना कहीं। इसके लिए हम लोग x² को लिख लेंगे। क्या होगा x²? 2x - 4, और दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x³ इक्वल टू 2x² - 4x। अब यहाँ x² आया। अब इस वाली इक्वेशन से x² की वैल्यू उठाकर इधर प्लेस कर देंगे, तो आएगा x³ इक्वल टू 2 टाइम्स 2x - 4 - 4x। को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टू द 4x माइनस 2 इंटू -4 8 -4x। ये 4x से 4x कैंसिल, इक्वल टू माइनस x³ इक्वल टू -8। इसको यहाँ प्लेस करते हैं, तो -8 + 8 इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा B। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन था। सर नोट कर रही हूँ। हाँ हाँ कर। हाँ सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आ गया, जो अभी मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 डिवाइडेड बाय x + 3 ग्रेटर देन 2। तो पहला स्टेप था इसको फैक्टराइज करना, राइट साइड में 0 बनाना। x - 3 - x + 3, यहाँ -2 आ जाएगा ग्रेटर देन 0।
तो हो जाएगा x माइनस थ्री माइनस टू टाइम्स x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई x प्लस थ्री इक्वल टू x माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस सिक्स बाय x प्लस थ्री इक्वल टू x माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन बाय x प्लस थ्री। ये बन गया माइनस ऑफ x प्लस नाइन बाय x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्यूशन चाहिए। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस नाइन बाय एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। नेक्स्ट स्टेप था नंबर लाइन बनाना। क्रिटिकल पॉइंट्स जोड़ के, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस थ्री और माइनस नाइन। नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। लेफ्ट में आएगा माइनस नाइन, राइट में आएगा माइनस थ्री। अब हम साइन डिसाइड करेंगे प्लस माइनस। तो यहाँ तो पावर वन है, मतलब ऑड पावर है, तो इसमें हम लोग को दिक्कत ही नहीं है। ये चेक करने का हमेशा साइन फॉर्म होता रहेगा। राइट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। अब ग्राफ बनाएंगे, प्लस में ऊपर, माइनस में नीचे, प्लस में फिर ऊपर। और हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था लेस देन जीरो के लिए। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव के लिए। लेस देन जीरो है तो माइनस नाइन पे ओपन सर्कल आएगा और माइनस थ्री पे भी ओपन सर्कल आएगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस नाइन ओपन ब्रैकेट से माइनस थ्री ओपन ब्रैकेट। आंसर क्या? समझ में आया? हाँ जी सर। नोट हो गया? हाँ जी सर, कर लिया। ये मैंने कल बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी, ये उसका क्वेश्चन है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बोला था कि a प्लस बी की पावर कुछ भी हो n, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन a की पावर i इंटू बी की पावर n माइनस आई इंटू एन सी आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई इक्वल टू n। समीशन का मतलब पता है? हाँ जी सर। गुड। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ b। इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ये लिखा है अंडर रूट एक्स माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 10। कांस्टेंट टर्म का मतलब जो एक्स पे डिपेंड ना करे, ऐसा टर्म ढूंढना है। इसका पहले हम एक जनरल टर्म लिख लेंगे जो कि होगा एन सी आई इंटू ए क्या है इधर रूट एक्स, एक्स की पावर आई बाय टू इंटू बी क्या है माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आई। हमको आई ढूंढेंगे पहले और उसके बाद ये टर्म कैलकुलेट करके आंसर बता देंगे। एन अपना क्या है क्वेश्चन में 10, एन को 10 प्लेस कर देते हैं। एन सी आई इंटू एक्स की पावर आई बाय टू इंटू माइनस टू की पावर एन माइनस आई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आई। फर्दर को सिंप्लीफाई करते हैं।
इधर तक समझ में आया? हाँ जी भाई, हाँ जी सर। उसके बाद अगर हम लोगों को कांस्टेंट टर्म ढूंढना है, एक्स की जो पावर है उस टर्म में जीरो होनी चाहिए, क्योंकि एक्स की पावर जीरो वन, तो इस को हमको जीरो करना है। आई बाय टू माइनस 20 प्लस 2i इक्वल टू 0, 20 इक्वल टू आई बाय टू प्लस 2i, आई प्लस 4i बाय टू, 20, 20 into 2 by 5 equal to I, 5 4 times 20, I आ जाएगा 8, I 8 आ गया अपने पास। हाँ जी सर। इसको हम 8 पर कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 10c8 इंटू एक्स की पावर, एक्स तो खत्म ही हो जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं है लिखने की, -2 की पावर n 10 माइनस आई क्या है 8, इक्वल टू 10 माइनस 8 2, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 10c8, मैंने बोला था कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर सेम होता है, तो 10c8 को 10c, 45। हाँ 45 इंटू 4, 180, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था, होता है 1/z, क्योंकि z इंटू 1/z 1 होता है। अब हम लोगों को इसमें 1/z कैलकुलेट करना है, मतलब 1/2 माइनस 3 आएगा। डिवीजन में हम लोग क्या करते थे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऊपर आएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इक्वल टू 2 + 3 आयोटा बाय 4 + 9, जो कि होता है 13, मतलब 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, मतलब 30 का आंसर होता है। ये क्वेश्चन इजी था, बस डेफिनेशन यूज करनी थी। 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब होता है हमको ये चेक करना है कि ये तीनों आपस में सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब अगर ये ग्राफ में ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी लाइन है, तो मान लो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो तीसरी लाइन है ना वो इससे पास करनी चाहिए, तभी इन तीनों का एक कॉमन सॉल्यूशन बनेगा, जो कि ये पॉइंट रहेगा। अगर ये तीसरी लाइन ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आता। इसका सिंपल यही है सॉल्यूशन, कि हम किसी भी दो का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, और एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी दो लाइन पर पैरेलल हो गई इसमें, 1 2 3 में, तो सॉल्यूशन तो फिर कभी हो ही नहीं सकता। तो तीसरी लाइन अगर ऐसी होगी तो इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तीनों का। अब पहली और दूसरी का सॉल्यूशन बनाते हैं। 3x + 4y = 11, 2x - y = 0।
मतलब y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x फर्स्ट में प्लेस करते हैं, आएगा 3x प्लस 4 टू जा 8y, यानी y को 2x प्लेस करेंगे तो आएगा 4 टू जा 8x इक्वल टू 11, तो हो जाएगा 11x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 11x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 1, सॉल्यूशन हो गया। y इक्वल टू 2x है, मतलब y इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो पहली दोनों का सॉल्यूशन आया 1, 2। इसको हम चेक करेंगे थर्ड में सेटिस्फाई करा के, तो ये होगा 5 इंटू एक्स मतलब 1 माइनस 2 इंटू वाई यानी 2, क्योंकि होता है 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, क्योंकि राइट साइड के इक्वल आ गया, मतलब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, नहीं, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, बी, इसका आंसर बी होगा। द फर्स्ट टू इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इसका आंसर सी तब होता जब पहली दो इक्वेशन पैरेलल हो जाती दोनों लाइंस, जैसे पहली इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी होती 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और डी क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फालतू का ऑप्शन है। ये समझ में आया? हाँ जी सर, 1 मिनट नोट कर रही हूँ। सर कंसिस्टेंसी का मतलब कि तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट करने चाहिए ना? हाँ हाँ, सही। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही लाइन पैरेलल हो, पैरेलल के साथ मतलब दोनों लाइन सेम हो जाए, जैसे पहली हो जाए x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरी हो जाए 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, और तीसरी हो जाए 3x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस केस में पहली जो लाइन है वही दूसरी है और वही तीसरी है, तो इनकी इन्फानाइट सॉल्यूशंस है, मतलब हर पॉइंट जो है इस लाइन का वो इसका भी सॉल्यूशन है, वो इसका भी है। इस केस में इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इस केस में ऐसा ऑप्शन बनेगा कि above equations has infinitely many solutions, तब उसका आंसर ये हो। अच्छा सर, समझ गई। हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कल का। क्या आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया था? नहीं सर। क्या? मतलब एक बार खोल कर भी नहीं देखा था पीडीएफ? सर मेरे फ़ोन में नेट ख़त्म हो गया था, तो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, आज मैं क्लास में और क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाली वर्कशीट और इसके साथ मैं आज एक और वर्कशीट दूंगा 10 क्वेश्चन की, वो दोनों करके आना, वो दोनों अगली क्लास में डिस्कस करें। ठीक है सर।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, एक क्वेश्चन है x² - 7x + 5। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स होगा -b/a मतलब 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा होगा c/a 5। इनसे पूछा गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका हम लोग को फैक्टराइजेशन पता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले ए प्लस बी लिख लो, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इधर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले ए माइनस बी लिख लो, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, और इसमें इधर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। अब इसका यूज करके इसमें वैल्यूज डालते हैं, तो इसके बाद इजी है, तुम लोग कर लेना खुद। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा पुराना। इसके बाद तो ये वाली वैल्यूज में प्लेस करना है, तो बस सॉल्व हो जाएगा ना। हो जाएगा सर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। डोमेन का मतलब पता है? हाँ जी सर। डोमेन का मतलब किसी भी फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो इसको डिफाइन करेंगे। तो इधर फंक्शन है अपना √(x³ - 27). तो इसमें हम लोग रियल दे रखा है, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आएंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x³ - 27 > 0 की सॉल्यूशन चाहिए। तो इनइक्वालिटी के लिए मैंने बताया था फैक्टराइज कीजिए पहले, 3 का क्यूब 27 3 का क्यूब होता है, तो जाएगा x - 3 इंटू a² प्लस b²। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा ab मतलब 3। इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो आएगा b² - 4ac 36 9 - 36 नेगेटिव है, प्लस के रियल रूट्स नहीं है। मतलब जो ये क्वाड्रेटिक है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो या तो एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर होगा या पूरा नीचे होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर तब होता है जब ये पॉजिटिव होता है, ये मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है, ये x² लिखते हैं ना। और डाउन तब होता है जब ये नेगेटिव होता है। तो इसमें एक बात ये गौर करने की है, ये पॉजिटिव है तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है, d <0 है डिस्क्रिमिनेंट इसका भी। और जब जब ए नेगेटिव है तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव है। यहाँ पे ए क्या है 1, तो मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव। और हम लोगों से >= 0 के सॉल्यूशन पूछे हैं, तो ये इस एक्स में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी एक्स डालेंगे हमेशा एक पॉजिटिव देगा। तो इसको एक तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ बचेगा x - 3 > 0, x > 3। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सी। सर हाँ
अगर ये हमेशा नेगेटिव देता तभी भी कैंसिल हो जाता? तब होता ऐसा कि x-3 ये मान लो -x² होता, -x² और ये -9 करना पड़ेगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट वो भी नेगेटिव है और a नेगेटिव है। उस केस में हम लोग क्या करते, इसको पॉजिटिव बनाते। उसके लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते और यहाँ क्या बचता, x² -3x + 9। अब दोनों जगह माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में, तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा x-3 x² -3x + 9 < 0। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब अच्छा जब भी सर, अगर ये नेगेटिव हो तो इसको कैंसिल करने के बाद ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। समझ गई सर। लिख लिया था। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछली वर्कशीट जैसी क्वेश्चन है। इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसमें मैंने बोला था ये ध्यान रखना कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा पावर 4 = ओमेगा। अब इसको देखते हैं, 1 - ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा पावर 4 की पावर 6। ओमेगा पावर 4 को ओमेगा लिख लेते हैं और 1 + ओमेगा को इससे -ओमेगा² लिख सकते हैं। इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो होगा -ओमेगा² की पावर 6 -2 की पावर 6 ओमेगा² की पावर 6। -2 की पावर 6 होगा 64 ओमेगा की पावर 12। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, 3 का हर मल्टीपल में 1 होगा। अगर इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड हम 4 की पावर रेज कर दें तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 × 3 12 = 1 की पावर 4 जो कि 1 होता है, या ओमेगा पावर 12 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 64, ऑप्शन बी। समझ में आया? हाँ जी सर। ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन फैक्टोरियल का है, ये कल पढ़ाया था मैंने। इसमें वही यूज करना है कि n फैक्टोरियल होता है n × n-1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल = 56 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हमको। तो इसमें न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, n+2 फैक्टोरियल को लिखेंगे n+2 × n+1 × n फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके सॉल्यूशन देखने हैं। इसका मैंने बोला था कि अगर ऑप्शन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो, इसमें ऑप्शन से एक बार चेक कर लेना, आसान होगा। तो इसमें और हमको ऐसा भी, मतलब हमको पता है कि एन एक इंटीजर होगा, ऑप्शन से दिख रहा है हमको। तो 56 को 7 8 56 लिख लेंगे अगर, तो 7 + 1 8 होता है और n+1 में एक ऐड करेंगे तो वो n+2 आता है। तो n+1 7 है और n+2 8 है, मतलब n = 6 इसका आंसर। समझ आया? हाँ जी सर।
ये वाला क्वेश्चन भी कल की वर्कशीट की जैसे ही है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। ये एक और मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के सॉल्यूशन के लिए एक्स माइनस के से के बीच में होता है। ऐसे इसमें करेंगे, इसमें 2x-5 3 से लेके -3 के बीच में होगा। तीनों साइड 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 - 3 2, ये होगा 2x, ये होगा 5 + 3 8। अब तीनों जगह 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x, 8/2 4 और 2/2 1। मतलब x बिलोंग्स टू 1 क्लोज ब्रैकेट और 4 क्लोज ब्रैकेट। ऑप्शन समझ आया? हाँ जी सर। ये वाला क्वेश्चन लिमिट का है, इसको मैं आखिरी लेक्चर में मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला वैसे ही है जो अभी लास्ट वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन था। इसका आंसर इनकंसिस्टेंट आएगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पहले दो को सॉल्व करते हैं। x = 5 - 5, इसको सेकंड में पुट करते हैं तो 2 × 5 - y -3y = -5। 2 5 are 10 -2y -3y = -5। 15 = 5y, y = 3। y = 3 से x आ जाएगा 5 - 3 2। 2, 3 इसमें पुट करेंगे जब x = 2, y = 3 तो हो जाएगा 3 2 = 6 + 3 2 = 6 = 12। लेफ्ट हैंड साइड में 12 आया, राइट हैंड साइड में 10 आया, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, उनका कोई सोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन पिछली वर्कशीट जैसे ही है, इसको ट्राई करना हो जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला यूज करना है, -b + -√b² - 4ac/4। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है 14। इसमें हमको डिफरेंस बिटवीन द रूट्स दे रखा है। एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस अगर बोला जाए किन्हीं भी दो नंबर का तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर हमसे अल्फा और बीटा का डिफरेंस पूछा जाए तो वो होगा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बीटा अगर इस क्वेश्चन के रूट है तो हमको ये दे रखा है 5। और क्या क्या पता है हमको, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -11। हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो केस 1 अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अब क्या होगा, मॉडुलस साइन डायरेक्टली खुल जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा = 5, अल्फा प्लस बीटा = 11। इसका सॉल्यूशन होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 अल्फा = 16, अल्फा = 8 और इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 2 बीटा = 11 - 5 6 बीटा = 3। तो
अल्फा इक्वल टू 8, बीटा इक्वल टू 3, के क्या है सी बाय ए, के क्या है सी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, तो के एसेंशियली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा। इस वाले केस में अल्फा इंटू बीटा आया 24, लेकिन अभी आंसर हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि अल्फा बड़ा है बीटा। अब दूसरा केस लेते हैं कि जब अल्फा छोटा है बीटा से, अब मॉडुलस कैसे खुलेगा, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 5, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 11। इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे तब बीटा इक्वल टू 8 आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस केस में भी अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 24। इसमें कुछ नहीं हुआ, बस इस केस में जो अल्फा था वो इस केस में बीटा हो, तो आंसर हो जाएगा इसका 24। समझ आया? हाँ जी सर। अभी तुम लोगों की 7:30 से दूसरी क्लास होगी है ना? हाँ जी सर। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, ये कर लेते हैं। इसमें सम ऑफ रूट्स पूछा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो माइनस बी बाय ए होगा सम ऑफ रूट्स, सी बाय ए होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और माइनस डी बाय ए होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको नोट कर लो, ध्यान रखना। इसमें सम ऑफ रूट्स पूछा है, सिंपल माइनस डी बाय ए, यहाँ बी क्या है -5, तो माइनस और -5 +5, इसका आंसर होगा बी। नोट कर लिया? कर रही हूँ सर। हाँ। सर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं होएगा? हम लोग रूट गेस करें क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हाँ जी सर, क्या बोला? तो मतलब हम लोग ऐसे कोई भी नंबर लें और फिर ट्राई करें कि ये उसका रूट है कि नहीं है, इस पॉलिनोमियल है, ये बोल रही हो ना? हाँ जी सर। उतना करना ही नहीं हम लोग को, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग से ये पूछा होता कि अल्फा बीटा गामा बताओ क्या है, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, क्योंकि वही अपने पास ऑप्शन है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने। इसमें तो हम लोग को बस सम ऑफ रूट्स पूछा है, इसमें हम लोग क्यों इतनी मेहनत करें कि सारे रूट्स ढूंढें फिर उनका सम निकालें, या हम हमारे पास है ही पहले से कि माइनस बी बाय सम ऑफ रूट्स होता है। अच्छा सर, समझ गई। नोट हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैं सर। वर्कशीट दूंगा आज, उसका वो होमवर्क करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है सर।